केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री आरती राव आज माजरा गुरदास गांव पहुंची, जहां महिलाओं ने उनका फूल मालाओं से भारी स्वागत किया। वह राव को भारी मतों से जिताने का वायदा किया। गांव में आयोजित सभा में आरती राव ने ग्रामीणों को भावुक कर दिया। आरती राव ने कहा कि वे आज अपने परिवार के बीच आई है, इसलिए अपने पिता द्वारा इस क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों का हक से वोट मांग रही है। माजरा गुरदास गांव ने पिछली बार के चुनाव में 85% मत उनके पिता के पक्ष में डाले थे, लेकिन इस बार 90% से अधिक मत चाहिए ताकि पूरे हरियाणा में राव का जीत का एक रिकॉर्ड बन सके। आरती राव ने कहा कि उनके पिता पिछले 45 सालों से राजनीति कर रहे हैं और दक्षिण हरियाणा का एक एक व्यक्ति यह जानता है कि उनके इस लंबे राजनीतिक करियर में कभी भी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। उनकी छवि हमेशा बेदाग रही है, यहाँ तक कि विपक्ष को भी कभी उनकी बेदाग छवि पर सवाल उठाने का मौका नहीं मिला है। आरती राव ने कहा कि उनके पिता का एक ही सपना होता है, जिस प्रकार इस क्षेत्र के लोग उन्हें प्यार करते हुए हर बार लोकसभा में भेजते हैं, ठीक उसी प्रकार उन्होंने भी उनकी भावनाओं व ज़रूरतों का ख्याल रखा। यही कारण है कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास के कार्य कराए। अकेले गांव माजरा गुरदास की ही बात करें तो यहाँ 22 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से विभिन्न कार्य कराए गए हैं, जो बड़ी बात। और नजदीक के गांव से आई हुई सरदारी सभी को मेरा प्रणाम। मैं आपको यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम पिछली बार जो योजना में हमने राव इंद्रजीत सिंह को जो वोटों से जिताया, उनसे ज़्यादा वोटों से जिताएं, ताकि हम उनको मजबूत करें और वो हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे काम करवाने के जो हमने उनको सौंपे हैं, वो हमारे आगे पहुंचाएं। और उन्होंने आगे हमारे लिए बहुत काम करवाया है और हम उनके साथ तन मन से साथ हैं। इसलिए मैं सभी ग्रामवासियों से, अपने गांव बैरियावास के निवासियों से, बैरियावास के और जितने भी आए सबसे ये हार्दिक इच्छा रखता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाएं, ताकि हम राव साहब को मजबूत करें और आगे संसद में भेजने के बाद अपनी जो बातें हैं उनके साथ बहुत अच्छे ढंग से रख सकें, ताकि वो हमारा पक्ष बहुत तरीके से रख सकें। धन्यवाद। समय की अभाव है, अपनी बात को विराम देता हूँ। सम्मानित मंच, यहाँ पे आई सभी सरपंचगण, नंबरदारगण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और माजरा गुरदास और बैरियावास से आई पूरी सरदारी, आप सभी को राम राम जी। उठ गए? राम राम जी। 25 तारीख को हरियाणा में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, आप सभी को मालूम हो। और भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार राव इंद्रजीत सिंह जी को गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। और मैं आरती राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आपके बीच में आपका कीमती वोट मांगने आई हूँ आपसे। अब मैं परिवार के बीच में आई हूँ तो ज्यादा मिन्नतें नहीं करूंगी, हक से मांगूंगी। सही बात है ना? तो बेटी आती तो हक से मांगती है। हाँ, तो हक से मांगूंगी कि 85% वोट डली थी पिछली बारी, 90% से ऊपर डलनी चाहिए। ठीक है? राव साहब एक तजुर्बेदार, ईमानदार, विश्वसनीय नेता है जो सभी जानते हैं, उनको परख रखा है। उनका नाम 45 साल से राजनीति में। 45 साल कम समय नहीं होता, बहुत समय होता है। और आज के दिन भी 45 साल बाद जब ईमानदारी के किस्से लिखे जाते हैं तो सबसे पहला नाम जो नेताओं में आता है वो राव इंद्रजीत सिंह का ही आता है। ये इलेक्शन विकास कार्यों पे जीतना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं और फिर जीतना चाहते हैं। तो आपका साथ बहुत जरूरी है इसके लिए। जो विकास कार्य हुए हैं पिछले 5 सालों में, उनका मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगी। नारनौल जाती हुई रेवाड़ी से सड़क, ये 2700 करोड़ रुपए में बनी। साथ साथ डेडिकेटेड वेस्टर्न रेल कॉरिडोर, जो मालगाड़ियां जाती हैं।
तो इसका रीजन क्या है? राव साहब से डर या कांग्रेस को पीछे? ये तो कांग्रेस वाले ही बता सकेंगे जी। हमारे पास तो एक बहुत ही बड़ा तजुर्बेदार और विश्वसनीय नेता है। कांग्रेस पार्टी के पास है या नहीं है वो बताएंगे। बहन जी, आप कह रहे हैं 40-45 साल हो गए राव को, 45 साल से ज़्यादा हो गए। 45 साल से ज़्यादा हो गए और बहुत सारे विकास कार्य कराए, मगर विपक्ष ये कहता है कि उन्होंने अभी तक अपने रामपुरा को शहर में नहीं मिलाया और ना वहाँ विकास हुए। जी, सब चीज़ लेवल पे होती है, एक एक करके, तो धीरे धीरे सब कुछ होने लगा। रामपुरा वैसे ही बावल में है, रेवाड़ी में नहीं है। ये बात यही है। कह रहे हैं कि अभी तक रेवाड़ी में क्यों नहीं शामिल किया? विपक्ष की प्रॉब्लम ये है ना कि उनके पास और कुछ कहने के लिए नहीं है, बस छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बनाने की। क्योंकि आज के दिन विकास कार्य इतने सारे हुए हैं पिछले 10 सालों में, तो उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसे हो सकता है, और जब हो गया तो उनके पास बात करने के लिए और कुछ है नहीं। जी, धन्यवाद।